अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, काफ़ी देर के बाद आज फिर मैं वीलॉग बना रहा हूँ। दो इश्यूज़ पे आज बात करूँगा। पहला इशू तो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जी प्रोसीडिंग्स जो आज कल एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ चल रही हैं, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शो कॉज नोटिस की हद तक केस चलाया है और कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके फ़ैसला महफूज किया है। लेकिन रात गई ये ख़बर आई कि एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने अपील फ़ाइल कर दी है और उस पर एक लार्जर बेंच बन गया है। अब उस केस में इशू अब ये उठता है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील कहलाती है, ICA, ये मेंटेनेबल भी है कि नहीं है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स बहुत पुरानी हैं, एक 79 की है, एक 71 की है, और उसके बाद दो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं और दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स की डिवीज़न बेंच की जजमेंट्स हैं। उसके अलावा इंडियन सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जजमेंट्स हैं, पुरानी भी हैं, और कुछ 2006 की एक है, जिसमें ये तय किया गया है कि इंटरम ऑर्डर, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ ICA लाई नहीं करती। कंटेम्प्ट के केस में सिर्फ अपील उस वक़्त फ़ाइल की जा सकती है या उसको मेंटेनेबल करार दिया जा सकता है अगर उसमें कन्विक्शन हुई हो। तो एक्यूज़ पर्सन इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल नहीं कर सकता, सिर्फ फाइनल ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर सकता है। लेटेस्ट जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो जजमेंट्स हैं वो बड़ी मशहूर हैं। एक में एक ऑर्डर एक DC साहब के ख़िलाफ़ हुआ था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग चलते हुए उन्होंने उसको चैलेंज किया ICA में, ICA डिसमिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से पिटिशन वापस ले ली। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक और ऑर्डर हुआ, उनका नाम ECL पे डाला गया और उनको कहा गया कि वो पेश हों, और नहीं पेश होते तो वो पुलिस वगैरह को ऑर्डर किया गया कि उनको गिरफ़्तार करके लाया जाए। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ भी अपील फ़ाइल की, वो भी डिसमिस हो गई। और उसमें ये पुरानी सारी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला देकर यही होल्ड किया गया कि एक्यूज पर्सन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सिर्फ उसी वक्त अपील फाइल कर सकता है जब कन्विक्शन का ऑर्डर हो जाए। तो एक तो अब ये है कि अब लार्जर बेंच को ये देखना पड़ेगा, और लार्जर बेंच में एक जज साहब शामिल हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में ये फ़ैसला दे चुके हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा इशू एक चल रहा है कि एक सियासी लीडर को सज़ा हुई है, नैब के एक जज ने, एहतसाब अदालत के जज साहब ने सज़ा दी है। तो जैसे ही सज़ा अनाउंस हुई तो मीडिया पे ये आना शुरू हो गया कि जी उन जज साहब के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पहले से फाइल किया हुआ है अनाउंस, जिसकी बेसिस पे ये होल्ड किया गया था कि ये जज साहब सर्विस में रहने के काबिल नहीं है, फिट नहीं है। अब वो जिस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा था वो 20 साल पहले की है, 2005 की, वो मैंने देखी है। तो वो एक सिंगल जज साहब ने चेंबर में बैठ के वो फ़ैसला किया हुआ है, और इनफैक्ट वो फ़ैसला भी नहीं है, ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें, और इंक्वायरी होल्ड करने का हुक्म दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट को, क्योंकि वो जज साहब पिंडी से बिलोंग करते थे उस वक्त मैजिस्ट्रेट थे। आजकल वो सेशन जज के लेवल पे फिर एक सीनियरिटी, जब उन्होंने सीनियरिटी में आ गए तो उनको एहतसाब अदालत का जज लगाया गया है। अब उसका भी अब सोचने की बात यह है कि वो 20 साल से अगर काम कर रहे हैं उस ऑर्डर के बावजूद, तो किसी ने क्यों नहीं चैलेंज किया? हज़ारों फ़ैसले वो कर चुके होंगे, तो क्या इस बेसिस पे कि एक ऑब्जर्वेशन उनके ख़िलाफ़ आ गई थी और अगर उनकी सर्विस क्लाउडी है तो क्या उसकी बेसिस पे वो सारे हज़ारों फ़ैसले ख़त्म हो जाएंगे? वो अभी भी आज भी बैठे हुए हैं और अदालत में फ़ैसले कर रहे हैं। तो दूसरा हमें ये देखना है कि क्या किसी जज की अगर अपॉइंटमेंट गलत है या वो गलत तरीके से सर्विस में बैठा हुआ है, तो क्या उसकी बेसिस पे उसके दिए हुए फ़ैसले ख़त्म हो जाते हैं? आज तक नहीं हुआ ऐसा। उसकी जो सबसे मशहूर मिसाल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2008 में बनाया गया था PCO के तहत। वो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کیا گیا تو اس کے جتنے بھی جج تھے اس وقت ان کے فیصلے تو ختم نہیں کیے گئے تھے. اس کے علاوہ اسی ججمنٹ کے تحت 100 سے زیادہ مختلف ہائی کورٹس کے ججز جو ہے ان کو فارغ کیا گیا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں صحیح. تو اس بیسس پہ بھی کبھی بھی ان 100 کے 100 ججز کے فیصلے تو ختم نہیں کیے گئے تھے, وہ فیصلے اسی طرح. تو لہٰذا جو اگر کسی جج کی اپوائنٹمنٹ غلط بھی ہے, وہ سروس میں غلط بھی بیٹھا, اگر وہ بعد میں نکالا بھی گیا تو اس دوران جو اس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے, صرف اسی گراؤنڈ میں. اور گراؤنڈز اگر کوئی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ فیصلہ ختم ہو سکتا ہے اپیل میں, تو وہ ہو سکتا ہے اپیلٹ کورٹ کر سکتی ہے, لیکن صرف اسی بیسس پہ کہ جی جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ نہیں صحیح تھی اور ان کے خلاف یہ آبزرویشن تھی, اور اگر وہ انکوائری میں اس وقت سپریم کورٹ کی اگر ججمنٹ مان بھی لی جائے کہ وہ ججمنٹ ہے, تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے وہ انکوائری میں ان کو فارغ کر دیا ہوگا. تو امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.